नमस्कार साथियों, मैं साहिल भारद्वाज आज महादेवी वर्मा द्वारा रचित गेसा रेखा चित्र को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा के रेखा चित्र संग्रह अतीत के चलचित्र से लिया गया है। ये दरअसल ये जो रेखा चित्र है ये महादेवी वर्मा और उनके शिष्य गेसा की कहानी है। ये गुरु और शिष्य की कहानी है। ये जो इसकी शुरुआत होती है वो महादेवी वर्मा करती हैं। महादेवी वर्मा बताती हैं कि जब भी छुट्टियां होती हैं तो और लोगों का अन्य जगह पर घूमने का मन होता हुआ, लेकिन जब भी छुट्टियां होती मेरा मन जो होता है वो गंगा के आसपास के गांव में होता है, और विशेषकर वहाँ पर एक जोशी ग्राम है उसमें मेरा मन होता है। इसकी शुरुआत वे पहले इतवार को जब जोशी ग्राम में जाती हैं उससे करती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की महिलाएं पानी लेने के लिए जा रही हैं, उनका चित्रण महादेवी वर्मा जी ने किया है। और फिर वे रास्ते में उन्हें गडरिये भी मिलते हैं। महादेवी जी को देखकर गडरिये अपनी भेड़ बकरियों को एक और को कर लेते हैं ताकि महादेवी जी को धूल न लगे। इस तरह से कई लोग उन्हें रास्ते में नमस्कार, और वे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं और बिना किसी को कहे एक पीपल बरगद के इस कार्य का शुभारंभ करती हैं। इस कार्य करती हैं। इसके बाद रात को जब महादेवी वर्मा जी नदी के पार जाना चाहती हैं तब एक महिला बिल्कुल डरी हुई महादेवी वर्मा जी के पास आती है और कुछ उन्हें समझाना चाहती है। महादेवी वर्मा उन्हें ज़्यादा समझ तो नहीं पाई, लेकिन वह इतना समझ जाती है कि वो यह कहना चाहती है कि मैं एक विधवा हूँ और आप मेरे बच्चे को भी अपने पास रख लीजिए। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल वो गेसा की माँ थी, और दूसरे इतवार को जब महादेवी वर्मा जी बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हैं तब गेसा एक कोने में बैठकर महादेवी वर्मा जी का इंतज़ार कर रहा था और पढ़ने के लिए आता है। महादेवी वर्मा को कई स्त्रियां गेसा के बारे में, उसकी माँ और उसके पिता के बारे में बताती हैं। वहाँ की स्त्रियां गेसा के पिता के बारे में बताती हैं कि गेसा का पिता जो था वो एक अभिमानी पुरुष था। वो यहाँ के लोग जो डालियाँ बुनने का काम करते थे वो उन्हें छोड़कर बढ़ई का काम करना चाहता था, और वो सीख भी गया था। लेकिन उसने एक गलती की, वो दूसरे गांव में जाकर उन्हें शादी कर ली और वहाँ से पत्नी लेकर आ गया, जिससे यहाँ की कई युवतियों को ठेस पहुँची और उसके माँ बाप को भी इससे बहुत बुरा लगा कि इसने दूसरी जगह पर जाकर शादी की। उसने कई जगह पर नाम भी कमाया, वह नाम कमाना चाहता था। ठाकुरों के घर के दरवाजे भी बनाए, बढ़ई का काम भी किया, कली भी की, और इस तरह से वह आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और तब जो गेसा जो था उसकी माँ के पेट में था, 3 महीने का ही था। 6 महीने के बाद गेसा का जन्म होता है। लेकिन कई पुरुष इसके जो गेसा के पिता की मृत्यु के बाद ये चाहते थे कि इसके स्त्री के शादी गेसा के माँ की शादी हमारे साथ हो जाए, इसलिए वे उस पर आरोप लगाते थे कि ये शादी के 12 वर्ष बाद हुआ है। 6 वर्ष की अवधि उन्होंने रबड़ की तरह खींचकर 12 महीने की अवधि बना दी और कहने लगे कि ये अवैध संतान है, और इस तरह से गेसा का जन्म हुआ। और गेसा का चित्रण भी किया गया है। गेसा का रंग काला है, सुंदर सुडौल शरीर है, बुद्धिमान है। और गेसा का नाम गेसा भी क्यों पड़ा इसका भी इसमें वर्णन है। गेसा जब छोटा था वो अपनी माँ के बंदरिया
की तरह चिपक कर रहता था और घिसट घिसट कर चलता था, क्योंकि बचपन में अकेला था और कोई था नहीं। माँ मजदूरी करती थी और इसलिए वह अकेला घिसट घिसट कर चलने से लोग स्त्रियों ने उसे चिढ़ाने के लिए घिसा नाम दिया। फिर महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि मैं महीने में 3-4 दिन 4-5 दिन ही यहाँ पर वो पढ़ाने के लिए आ पाती हूँ। और एक बार का किस्सा सुनाती कि एक बार मैं बच्चों से सफाई का पाठ पढ़ाया और उनसे ज़्यादा कसरत करवा दी। सभी के कपड़े ख़राब हो गए और जब मैं अगले इतवार को पढ़ाने के लिए आई तो सभी व्यस्त व्यस्त थे। सभी के कपड़े मैले हो गए थे और उनके चेहरे पर जो धूल थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब तक गीसा जो था वो यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आया था। तब बच्चों से वर्मा जी पूछते हैं कि आज गीसा क्यों नहीं आया, तो पुष्प सागर बताते हैं कि वो अब तक कपड़े धो रहा है। बात दरअसल ये हुई कि वर्मा जी ने कहा था कि कक्षा यहाँ पर पढ़ने के लिए हमेशा नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर ही आना चाहिए। और गीसा अपने गुरु साहब के वचनों का पूरा पालन करता था। वो वर्मा जी को गुरु साहब कहकर पुकारता था। वो अपनी माँ से कहता कि माँ साबुन लाकर दे दो ताकि कपड़े धोने पड़े। लेकिन जब उसकी माँ जब साबुन लेने के लिए जाती है तो मजदूरी करती, पैसे नहीं थे और अनाज के बदले दुकानदार होता है उसे साबुन नहीं देता है। और तभी अगले दिन जब उसे मजदूरी के पैसे मिलते हैं तो वो गीसा को साबुन लाकर देती है और उस साबुन से कपड़े धोता है। और तभी गीले साफ स्वच्छ वस्त्र और फटा हुआ अंगोछा ओढ़कर महादेवी जी के पास जाता है और इसे देखकर उसका महादेवी वर्मा जी का हृदय प्रस्फुटित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और इस तरह से ये दूसरा किस्सा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो आता है एक जलेबियों का किस्सा आता है। महादेवी वर्मा जी को एक दिन इतवार को जब पढ़ाने आ रही थी तो उसके मन में आता है कि क्यों ना बच्चों के लिए जलेबियाँ लेकर चला जाए। वह 5-6 किलो जलेबियाँ लेकर बच्चों के पास आती हैं। इसमें से सभी को 5-5, 6-6, 7-7 जलेबियाँ मतलब एक एक के बाटे आ जाती है। कोई कुछ कह कर जलेबियाँ मांग रहा था कि मैं अपने छोटे भाई के लिए लेके जाऊंगा, वो इस तरह से मांग रहे थे। लेकिन गीसा का अपना हिक्स था, वह 2 जलेबियाँ अपनी माँ के लिए झोपड़ी में रख के आता है और 2 जलेबियाँ खुद खा लेता है और एक जलेबी अपने कुत्ते को खिला देता है। कुत्ता दरअसल उसकी माँ मर गई थी और वह अकेला रहता था, उसे गीसा ने पाला हुआ था। जब महादेव वर्मा जी उससे पूछती हैं कि गीसा तुझे और जलेबी चाहिए क्या, तब गीसा कहता कि हमारी तो हो गई, अगर मेरे कुत्ते के लिए एक मिल जाए तो अच्छा होता। इस तरह से वो अपनी ईमानदारी का परिचय देता है। इसके बाद एक बार होली की घटना आती है। उस समय पर सांप्रदायिक दंगे छिड़े हुए थे। इस समय जो है गीसा बहुत तरह से बीमारी से ग्रस्त होता है। 2 सप्ताह से जवर से ग्रस्त गीसा उठ भी नहीं पा रहा था। और महादेवी जी पढ़ाकर उससे मिलने जा ही रही थी कि तभी गीसा उसे आते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर महादेवी जी अचंभित हो जाती हैं कि ये यहाँ पर कैसे आया। लेकिन उसकी बताई हुई बात को सुनकर, कहानी को सुनकर वो बिल्कुल अचंभित हो जाती है। वो बताता है कि गीसा जब बीमार था तो 2-3 दिन तो उसकी माँ उसके पास रहती है, लेकिन बाद में वो बूढ़ी अंधी काकी को उसके पास छोड़कर चली जाती, क्योंकि वो मजदूरी करती है और
मजदूर जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। दवाइयों का प्रबंध जो है महादेवी वर्मा ने किया था, कर रखा था, दवाइयाँ आ जाती थी। तो घिस्सा वर्मा जी को बताता कि बूढ़ी काकी वहाँ पर अंधी काकी बैठी हुई थी, मुझे प्यास लगी इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठा था, और तभी तभी मुझे वहाँ पर किसी की बात सुनी कि देश में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए हैं, और मुझे आपकी चिंता हुई कि आप यहाँ से कृपया करके मत जाइए। उसे रोकने की कोशिश करता है, घिस्सा बार बार मना करता है कि कृपया करके आप यहाँ से मत जाइए, दंगे छिड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनुरोध करता है। इससे जो है महादेवी वर्मा जी की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उन्हें नदी पार तो जाना आवश्यक था, क्यों जाना था, दूसरा वो घिस्सा को इस तरह से बीमारी में छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, उसे मना भी नहीं कर सकती थी। इस तरह से वो समझाती है कि मेरे भी वहाँ पर अनेक बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, और घिस्सा अगर मैं नहीं जाऊँगी तो भगवान को भी बुरा लग जाएगा और गुस्सा आएगा। इस तरह से वो घिस्सा को समझा बुझा कर घर पर बिठा कर चली जाती है, और एक उसकी जो घिस्सा की टूटी फूटी हुई खाट थी उस पर लेटा कर चली जाती है, और घिस्सा की इसका दवाइयों का प्रबंध करती है। इसके बाद जो किस्सा आता है वो गुरु साहब की विदाई का आता है। गुरु जो महादेवी वर्मा जी थी, उनके पेट में फोड़ा हो गया था, उनका ऑपरेशन होने की भी संभावना थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां देकर बच्चों को जाना चाहते थे। कई बच्चे तो छुट्टियों से खुशी से थे कि खुश हुए थे कि छुट्टियां पड़ गई, और कुछ थोड़े व्यथित थे, लेकिन उस दिन घिस्सा नहीं आया हुआ था। महादेवी जी सोचती हैं कि घिस्सा कहाँ है, घिस्सा नहीं आया, और लेकिन वो जब जाने लगती हैं उसे एक काला सा कोयले जैसा कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती हैं कि यह घिस्सा ही है। वो एक मोटा सा कुछ लिए हुए आया हुआ था, तो जब पास आया तो उसे दिखाई देता कि घिस्सा तरबूज लिए हुए आ रहा है, लेकिन उसे पता था कि यह बहुत गरीब है तो तरबूज कैसे ला सकता है। लेकिन घिस्सा कभी भी अपनी गुरु साहब से झूठ नहीं बोलता था, गुरु साहब से झूठ नहीं बोलता था, इसलिए वह उसे बताता कि यह तरबूज मैंने कई दिनों से देख रखा था आपको देने के लिए, लेकिन माँ को पता नहीं इतना समय क्यों लग गया, इसलिए मैं खुद ही तरबूज को लेने के लिए चला गया। और जब मैं वहाँ पर तरबूज लेने के लिए गया तो वहाँ पर जो तरबूज का मालिक था उसका लड़का था, और वो कहता है कि अगर तरबूज चाहिए तो पैसे दो, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं थे। तो वो कहता कि पैसे नहीं हैं तो कुर्ता दे दो, कुर्ते के बदले में तरबूज ले जाओ। तो मुझे लगा कि कुर्ता तो अब गर्मियों में मुझे पहनना नहीं है, और कहीं आने जाने के लिए पुराना कुर्ता है ही, इसलिए मैं कुर्ते को देकर तरबूज ले आया। कल तरबूज लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कल आप चले जाते। और मुझे ये काटना इसलिए पड़ा ताकि ये अंदर से अगर सफ़ेद निकल जाता तो ये स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए मुझे काट कर देखना पड़ा। इस तरह से माधवी वर्मा को लगता है कि ऐसे ऐसे शिष्य भी होते हैं, इसीलिए जो है गुरु द्रोणाचार्य को बेल के लड़के ने गुरु दक्षिणा मांगने पर अंगूठा दान दे दिया था। ऐसे ऐसे शिष्य भी होते हैं। इस तरह से वो कहता है कि अगर आप ये तरबूज ले लेंगी तो मैं रोज़ यहाँ पर बरगद के नीचे बैठकर पढ़ूँगा, और अगर आप ये नहीं लेंगी तो मैं नहीं पढ़ूँगा। इस तरह से महादेवी जी समस्या में आ जाती हैं कि लूँ या ना लूँ। अगर वो नहीं लेती हैं तो वो पढ़ेगा नहीं, और अगर वो ले लेती हैं तो यहाँ पर रोज़ बैठकर पढ़ेगा, इसलिए वो तरबूज को ले लेती हैं और घिस्सा की सभी सुविधाओं का इंतज़ाम करके वहाँ से चली जाती हैं। और जब वे कुछ समय के बाद वहाँ पर आती हैं
तो उन्हें बहुत यह जानने को मिलता है कि गीसा अब पढ़ने के लायक नहीं रहा है। वह सदा सदा के लिए भगवान के पास चला गया है। और इस तरह से महादेवी जी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, उन्हें अनुभूति हुई और उन्हें गीसा सदा सदा के लिए छोड़कर जा चुका था।